नमस्कार। बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले नंबर पर देखिए यहां पर क्या है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है। किसके परिवर्तन के बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि यहां पर ह्रास हो रहा है, इसलिए घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, है ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पथ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। यदि स्प्रिंग दृढ़ है तो उसका स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग नियतांक से अधिक होता है। अगला है, किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। पथ यदि बंद है तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। आगे है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा के मात्रक कौन कौन है? जूल है, अर्ग है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन वॉट तो शक्ति का मात्रक है। वॉट है शक्ति का मात्रक। अगला, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी यदि। कब बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा? निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाए। निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, तब स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अप्रत्यक्ष संगठ्य में संरक्षित रहता है। क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अगला है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग से ए से बी पृथ्वी तल से ऊंचाई h तक पहुंचाता है। ए से लेकर, देखिए, ए से लेकर बी तक पहुंचा रहा है। यहां देखिए, ए से लेकर बी तक पहुंचा रहा है। यहां भी ए से लेकर बी तक पहुंचा रहा है। किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा? किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक होगा? सभी ए से बी पर पहुंच रहे हैं, अतः सभी में समान कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति बताइए। क्या हो जाएगी उसकी शक्ति? 10 सेकंड में, ये देखिए 10 सेकंड में कितना समय है, पहले नीचे कर देंगे। कार्य कितना है? 100 जूल कार्य है, तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? 10 वाट हो जाएगी। उसकी शक्ति हो जाएगी 10 वाट। फिर आगे है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस मात्रक अर्ग है। फिर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक हमने अभी लिखा, वाट है। आगे, जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण हो तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि बल की दिशा में ही विस्थापन होना चाहिए, तो कार्य अधिक होगा। यदि बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण है तो कार्य की प्रकृति कम होती जाएगी। आगे है, स्प्रिंग नियतांक का मात्रक लिखिए। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या है? स्प्रिंग नियतांक के बराबर होता है आरोपित बल बटे लंबाई में परिवर्तन। आरोपित बल बटे लंबाई में परिवर्तन, अर्थात बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है
और लंबाई में परिवर्तन यानी प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर यहां पर हो जाएगा स्प्रिंग नियतांक का मात्रक। चलिए अगला लेते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखना है हमें। तो क्या है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण? E बराबर mc²। ये है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं? एक ही सरल रेखा में गतिशील दो वस्तुओं के मध्य संघट्ट एक विमीय संघट्ट कहलाता है। एक ही दिशा में गतिशील हैं यदि दो वस्तुएं, तो उनका जो संघट्ट है एक विमीय संघट्ट कहलाता है। द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं? इस संघट्ट में टकराने वाले कण संघट्ट से पहले और संघट्ट से बाद में उसी सतह पर अलग अलग कोण पर गति करते हैं। यदि टकराने के बाद अलग अलग कोण पर गति करने लगे तो द्विविमीय हो गई उनकी गति, इसलिए उन्हें द्विविमीय संघट्ट कहते हैं। आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।